शुक्र तो यह है कि कोई गिरा नहीं अंदर। दिल्ली का एक ऐसा इलाका जिसको एक योजना के तहत बसाया गया था, जिसकी इमारतें पूरे दिल्ली में चर्चा का एक विषय बन थी और इसको बसाने की प्लानिंग को देख एक समय में इसकी सराहना किया जाता था। इस इलाके का नाम है द्वारका। दिल्ली में द्वारका 1980 के दशक में बसना शुरू हुआ था और यह एक योजनाबद्ध उपनगर के रूप में विकसित किया गया था, जिसमें 1990 के दिल्ली मास्टर प्लान में इसकी विकास योजना शामिल की गई। द्वारका को एक उप शहर के रूप में विकसित किया गया था ताकि बढ़ती आबादी को समायोजित किया जा सके। 2005 में दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन खुलने के बाद द्वारका का विकास और तेजी से हुआ और आज द्वारका एशिया की सबसे बड़ी आवासीय कॉलोनियों में से एक है। लेकिन 35 सालों के अंदर ही द्वारका ऐसे फट रही है जैसे कि किसी गरीब का चादर, यानी कि एक तरफ से सिलो तो दूसरा छोर फटने को तैयार है। तो चलिए एक बार हम सब लोग मिलकर देखते हैं इस फटे चादर जैसी दिल्ली की द्वारका। इस द्वारका का जहां से मन हो रहा है वहीं से फट रही है। लोगों के अंदर गुस्सा है और मन में डर का साया। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के द्वारका सेक्टर 4 की, जहां पर सड़क ऐसे गड्ढे में समाई है जिसे देख ऐसा लगता है कि यहाँ पर दिल्ली अथॉरिटी गड्ढा खोदकर किसी बेशकीमती खजाने की तलाश में जुटी हुई है। आप खुद सुनिए कि लोग क्या कह रहे हैं। जरा एक बार आप खुद सुनिए सुनील कुमार छाबड़ा जी को, जो सत्यम अपार्टमेंट के प्रेसिडेंट हैं। पीएनबी सोसाइटी 2 सोसाइटी छोड़ के हमारे राइट में, वहां से स्टार्ट हुआ और अब ये चलते हुए तकरीबन ये आधे किलोमीटर के स्ट्रेच से भी ज्यादा हो गया और इतने बड़े बड़े सिंक होल्स बन गए हैं कि मतलब पूरी की पूरी बस उसमें चली जाए और आगे की पूरी रोड ये बंद हो चुकी है। बिल्कुल सारा ट्रैफिक आगे का जो है वो ब्लॉक हो चुका है। कोई इमरजेंसी भी हो, जैसे पीछे यहाँ पे फायर इंसिडेंट हुआ है इतना बड़ा 13 नंबर सेक्टर में, कोई प्रॉब्लम हो, कोई इमरजेंसी हो तो हम आगे वाले गेट से कोई ना आ सकता है ना जा सकता है। पूरी रोड ब्लॉक है और पीछे जो छोटी सी रोड है वहां से पूरा अभी हमारा आना जाना और सारा काम चल रहा है। कोई इमरजेंसी हो तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये। कोई भी फायर टेंडर्स या हेल्प यहाँ पर नहीं आ सकती आगे से और पीछे की रोडें छोटी हैं, एंट्रेंस छोटे हैं और बहुत ये एक खतरनाक सिचुएशन डेवलप हुई है। और उसके बाद ये है कि जो भी चाहे कोई टैक्सी मंगाए या एम्बुलेंस मंगाए, सब आगे आके खड़े होते हैं और फिर उनको पीछे तक डायरेक्ट करके पहुंचने में कम से कम 15-20 मिनट का डिले हो जाता है। जरा इनको भी सुनिए। ये हैं रजत गोयल, सर्व सत्यम अपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं। मेरा नाम रजत है, मैं यहाँ का सर्व सत्यम का सेक्रेटरी हूँ। एक्चुअली यहाँ पे मई के महीने में ड्रेन पाइप जो है नीचे फट गई थी, उसकी वजह से रोड जो है सिंक इन कर गई थी। सिंक होल्स बन गए थे 3-4 जगह पे आके, काफ़ी पीएनबी अपार्टमेंट तक सिंक होल्स बने थे। तो उसके बाद से यहाँ पे पूरी रोड डैमेज हो गई थी। फिर यहाँ पे इन्होंने कोई 1 महीने के बाद काम स्टार्ट किया था। अभी यहाँ पे फिलहाल नीचे के इन्होंने ड्रेन पाइप डाल ली है शायद, और जेसीबी इनकी अभी हटी है, बट यहाँ पे रोड का काम अभी बिल्कुल चल नहीं रहा है। बिल्कुल ऐसे ये कंडीशन है अभी इस टाइम। आगे कम से कम 200-300 मीटर तक यही कंडीशन है रोड की। हमारा मेन गेट है ये और हमारे को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हमने ऑल्टरनेट गेट वहाँ पे बनवाया है एक, उसकी वजह से इसकी। एक बार इनको भी सुन लीजिए। हम सब अपार्टमेंट के प्रेसिडेंट हैं। ये हमारे सामने गड्ढा बना है संचार विहार का, एक सामने साथ में बना है ओम सत्यम का, तो हमारे दोनों तरफ से रास्ते बंद है। हम ना यहाँ से जा सकते नहीं वहाँ से जा सकते हैं। तो सारा कूड़ा स्पिल ओवर हो रहा है, क्योंकि गाड़ी आ नहीं पा रही है। तो ये इसकी बहुत परेशानी है। और अभी हमारे आपको दिखाया, हमारी भी जो बाउंड्री वॉल के साथ है वहाँ भी ज़मीन धंस रही है। तो ये बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँचेगी कह नहीं सकते, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। हमने भी लेटर दिया था 1 सितंबर को, अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ उस पर। अगर चलते हुए अगर टूट जाता तो क्या जान माल का नुकसान हो सकता था। हम तो यही कहते हैं जल्दी से जल्दी उसको ठीक करें। आप लोगों को लग रहा होगा कि हम कहीं से ही किसी को भी पकड़ करके खबर बनाते हैं, कुछ भी दिखाते हैं, लेकिन आपको भी दिल्ली अथॉरिटी और यहाँ की भ्रष्ट खस्ताहाल व्यवस्था को देखना ही होगा। और एक और सेक्रेटरी मामला ये है जी, ये हमारे यहाँ पे रोड पे सिंकहोल या गड्ढा हुआ था 31 अगस्त को, और ये पहला गड्ढा नहीं है जो कि यहाँ पे हुआ है। इससे पहले प्लॉट नंबर 11-12 में भी गड्ढे हो रखे हैं जो कि ऑलमोस्ट 6 महीने पुराने हैं। और शुरुआत एक छोटे से गड्ढे से हुई थी यहाँ पे भी और वहां पे भी, और वहां तो ह्यूज तकरीबन 50-60 फुट का एक पूरा रोड बैठ गया है।
तो ऐसे अब हमारे यहाँ भी हो जा रहा है। ये पहले एक छोटा सा गड्ढा था तकरीबन 1 फुट बाय 1 फुट का, जो कि बढ़ते बढ़ते ये तकरीबन 10-1 फुट डायमीटर का गड्ढा। इनकी वेदना कोई जिम्मेदार अधिकारी सुनता ही नहीं है और ये दर बदर भटकते रहते हैं, और इसलिए हम इनकी आवाज बनकर तब तक बोलते रहेंगे जब तक ऐसे घोटाले होते रहेंगे। तमाम ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।